नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइल्ड इंडिया न्यूज़ और मैं हूं सुमित जुनेजा। अभी हम ताल छापर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हैं और हमारे साथ में यहाँ की डीसीएफ श्रीमती सविता दहिया भी है। इस प्रकार आज यहाँ पर नेचर ट्रेल्स पे आप देख सकते हैं। कैमरामैन साहब को कहूँगा कि एक बार नेचर ट्रेल्स में भी आप दिखाएं। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आए हुए हैं, यहाँ एक बर्ड फेयर आयोजित किया गया है। हमारे साथ में यहाँ की डीसीएफ श्रीमती सविता दहिया हैं। मैडम नमस्कार। मैडम थोड़ा सा बताएं कि जिस तरीके से जो ताल छापर अभ्यारण्य है, ये ब्लैक बक के लिए और चिंकारा के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ के स्थानीय और जो प्रवासी पक्षी हैं वो भी यहाँ पे काफ़ी तादाद में आते हैं। तो किस प्रकार का यहाँ का जो वेजिटेशन है और जो यहाँ ब्लैक बक के लिए जो कंजर्वेशन के लिए कार्य किए जा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आप चैनल। सेंचुरी एक बहुत छोटी सी सेंचुरी है। इट्स अबाउट 7.2 स्क्वायर किलोमीटर्स और इसमें आपको 4200 से ज़्यादा ब्लैक बक्स मिल जाएंगे, जो कि बहुत रेयर है। तो ये ब्लैक बक्स यहाँ पे सरवाइव करते हैं। एक स्पीशीज, नेटिव स्पीशीज़ है। इस छोटी सी सेंचुरी में ग्रासलैंड मैनेज करना बहुत बड़ा चैलेंज है। एक तो ये हर तरफ से खुली हुई है, दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। तो आवारा मवेशी पशु और जो डॉग्स हैं, स्ट्रे डॉग्स, वो आ जाते हैं। तो उसमें हम लोग रेस्क्यू केसेस वगैरह करते हैं। इन एडिशन टू दैट जो भी यहाँ पे अनवांटेड इन्वेसिव स्पीशीज़ हैं उसको हम लोग रिमूव करते हैं बीच बीच में, ताकि जो नेटिव ग्रास है दे कैन फ्लरिश। दूसरा, यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट आप यहाँ पे देखेंगे बहुत एक्सटेंसिव हम लोग करते हैं। यहाँ पे सिर्फ 30 सेंटीमीटर्स पूरे साल में बारिश होती है। सो उसमें एक एक वाटर की ड्रॉप को हम लोग यूज़ करते हैं, फरोज बना के और कंटूर ट्रेंचेस बना के हम इसको इवनली स्प्रेड करते हैं, सो दैट ग्रास कम्स अप एट ऑल द प्लेसेस। इसके अतिरिक्त यहाँ पे बर्ड्स आते हैं, बहुत सारी प्रवासी पक्षी यहाँ पे आते हैं। 300 से ज़्यादा है रिकॉर्डेड बर्ड्स हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फूड चेन है दैट इज़ वेरी वेल मेंटेन्ड। क्योंकि ये घास है, उसमें बहुत सारे ग्रास हॉपर्स हैं, छोटे इंसेक्ट्स हैं और स्पाइनी टेल लिजर्ड और 3 टाइप की यहाँ पे लिजर्ड्स मिलती हैं, जिसको खाने के लिए जो रैप्टर्स हैं, शिकारी पक्षी हैं, वो दूर दूर से आते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे डमोइजल क्रेन है और आपके फ्लेमिंगोज भी आते हैं। जसवंतगढ़ एक पास में एरिया है, तो आप देखेंगे कि इट इज़ नॉट ओनली ए ग्रास लैंड, ये इसके पास में एक वेटलैंड भी है, चाड़वास, जहाँ पे वाटर बर्ड्स भी आते हैं, लैंड बर्ड्स भी आते हैं, वुड बर्ड्स भी हैं, वुडलॉट के बर्ड्स हैं, वाटर बर्ड्स हैं, रैप्टर्स हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। सो ये प्लेस एक बहुत वेल मेंटेन्ड, वेल कंजर्व्ड पीस ऑफ इकोसिस्टम है, जिसमें आप देखेंगे कि ब्लैक बक्स एंड बाकी स्पीशीज पाई जाती हैं। मैडम, जब भी हाई कोर्ट ने यहाँ पर 2200 के लगभग 2200 बीघा के लगभग जसवंतगढ़ में आपको एक वेटलैंड ये और साथ साथ जो है एक ज़मीन आपको अलॉट की है वन विभाग को ब्लैक बक कंजर्वेशन के लिए, ब्लैक बक सेंचुरी के लिए, उसके लिए वो क्या मामला था, उसमें आप थोड़ा सा उसमें आप छाया डालें। देखिए, इको सेंसिटिव जोन हर सेंचुरी, नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व का डिसाइड होता है। तो यहाँ पे इको सेंसिटिव जोन के हमने जो प्रस्ताव भेजे थे, उसके बाद हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया इस मैटर का। यहाँ पे जो ब्लैक बक्स हैं उनकी संख्या यहाँ की कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा है, इसीलिए इनको बाहर शिफ्ट करने के लिए एडिशनल लैंड चाहिए थी। हमारे सीनियर अधिकारियों के प्रयास से और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, कलेक्टर नारगौर और कलेक्टर चुरू के प्रयास से हमें 2200 बीघा लैंड यहाँ पे जसवंतगढ़ में अलॉट हो गई है। जसवंतगढ़ नागौर जिले में पड़ता है, लेकिन वो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चुरू के पास है। वहाँ पे हर तरफ से फेंसिंग करके हमारी ग्रासलैंड डेवलप करेंगे और फिर यहाँ से हम हमारे पास 2700 के आसपास एक्सेस में ब्लैक बक है यहाँ की कैरिंग कैपेसिटी एनालिसिस के हिसाब से। सो उनको हम वहाँ पे, उसमें से कुछ को हम वहाँ पे शिफ्ट करने का इस साल प्रयास करेंगे। मैडम, जिस तरीके का ये आयोजन जो पहली बार किया गया है यहाँ पे, बर्ड फेस्टिवल जो आपके निर्देशन पे यहाँ हुआ है, इसके बारे में आप चैनल के माध्यम से बताएं कि इसके पीछे ऐसी क्या ऐसी जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को लेकर, और साथ ही साथ यहाँ के जो लोकल जो टूरिज्म की अगर हम बात करते हैं उसको लेकर जो है ये उपयोगी रही। देखिए, ताल छापर सेंचुरी पूरे बीकानेर संभाग में इकलौती सेंचुरी है। ये बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी रिच है, लोगों को इसके बारे में पता कम है। हमारे राजस्थान में उदयपुर बर्ड फेस्टिवल होता है, जिसमें लोग काफ़ी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसी से एक इंस्पिरेशन लेके और हमारे सीनियर अधिकारियों के निर्देशन में हमने यहाँ पे फर्स्ट टाइम एक बर्ड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें हमने बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस के बच्चों को इन्वाइट किया है, ताकि उनमें एक वाइल्ड लाइफ को लेके और आपके चैनल के माध्यम से उनमें एक अवेयरनेस फैले जितना ज़्यादा हो सके। और यहाँ पे टूरिस्ट जो लोकल आते हैं, क्योंकि यहाँ से सालासर ज़्यादा दूर नहीं है, अबाउट 20 मिनट्स ड्राइव है,
तो सालासर में इतने टूरिस्ट आते हैं रिलीजियस टूरिज्म के साथ, तो हम चाहते हैं कि उसके साथ हम एक वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को उसके साथ एक सर्किट के रूप में प्रमोट करें। तो इसलिए ये फर्स्ट टाइम हमने ऑर्गेनाइज किया है एंड हमारा एंडिवर रहेगा कि ये साल दर साल ये जो बर्ड फेस्टिवल इसको ऑर्गेनाइज किया जाए और इसको ग्रेटर हाइट्स पे लेके जाए। नेचर गाइड्स के लिए, क्योंकि काफ़ी टूरिज्म यहाँ आता है दूर दराज से, देशी विदेशी जो पर्यटक हैं वो यहाँ आते हैं, उसके लिए क्या योजना है? देखिए, नेचर गाइड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट कंजर्वेशन में, क्योंकि हम डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं और जो टूरिस्ट आते हैं वो बाहर से आते हैं। सो एक उनके बीच में लिंकेज स्थापित करना कि ये ग्रासलैंड है, ये वेटलैंड है, ये वाइल्ड लाइफ है, इसकी कैसे इसको मेंटेन करते हैं, कंजर्व करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बर्ड्स के बारे में नेचर गाइड्स ही बताते हैं लोगों को। और ये जो स्किल है ये बहुत कम लोगों में है, तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा नेचर गाइड्स को तैयार करने के लिए पिछले साल अभी नवंबर में एक नेचर गाइड्स के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। 3 डेज़ का रेजिडेंशियल प्रोग्राम था। बहुत डिटेल में श्री सूरज सिंह पूनिया जी हमारे रेंज अफसर हैं उमेश, उन्होंने और हमारे जैसे यहाँ पे कुछ लोकल नेचर गाइड्स हैं, उनके सहयोग से हमने बहुत डिटेल में बर्ड्स को आइडेंटिफाई करना और उनके हैबिटेट के बारे में लोगों को बताना, उनकी इंपॉर्टेंस और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लोगों को बताना, ये हमने उनको नॉलेज इम्पार्ट करी ताकि कल को जो भी टूरिस्ट आते हैं उनको ये चीज़ें बता सकें। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है तालछापर में, उसके माध्यम से हमने ये शुरुआत करी है कि एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को हम नेचर गाइड्स को तैयार करने के लिए करें। इसका पर्यावरण संरक्षण के लिए हमारे चैनल के जरिए आने वाली पीढ़ी और युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहिए? आपका चैनल बहुत ही कूल है, बहुत ज़्यादा लोगों में इंटरेस्ट है वाइल्ड लाइफ, नेचर, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन को लेके, लेकिन कोई ऐसा डेडिकेटेड चैनल या एक कॉन्सेंट्रेटेड कैप्सूल टाइप का और कहीं उनको नहीं मिलता है। सो आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड जो डिपार्टमेंट के प्रयास हैं हम चाहेंगे कि उनको आप लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ाव हो, और एनवायरनमेंट सेक्शन से रिलेटेड भी, क्योंकि वी ऑल लिव ऑन दिस प्लैनेट और इसको कंजर्व करना ना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। तो जितना आपकी न्यूज़ बाहर लोगों तक पहुंचेगी उतना उनमें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होगा टुवर्ड्स कंजर्विंग नेचर, एनवायरनमेंट, टुवर्ड्स कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ। सो यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। तो आप थी श्रीमती सविता दहिया, DCF चूरू। जैसा कि इन्होंने बताया वाइल्ड लाइफ को कंजर्वेशन को लेकर और साथ ही साथ तालछापर के बारे में, जो एक ज़बरदस्त तरीके से जो इनकी टीम जो यहाँ पर कार्य कर रही है, उम्मीद की जा सकती है कि सकारात्मक दिशा में इसी प्रकार कार्य चलते रहेंगे और वाइल्ड लाइफ को कंजर्वेशन, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन में सहयोग भी मिलता रहेगा। धन्यवाद।